तो हाँ, जैसा कि स्लाइड में हम लोग देख पा रहे हैं कि परिवर्तन संसार का नियम है। और समय के साथ जो अपने आप को नहीं बदलता है वो आगे नहीं बढ़ पाता है। तो परिवर्तन को जो लोग एक्सेप्ट करते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं, और परिवर्तन को जो लोग स्वीकार नहीं करते हैं वो कहीं ना कहीं समाज से उनका अस्तित्व खत्म हो जाता है। जैसे हम बात करें कि नोकिया, एचएमटी, कोडेक, याहू, तो नोकिया ने अपने आप में परिवर्तन नहीं किया, सैमसंग उसका स्थान ले लिया। एचएमटी घड़ी की बात करें तो एक फैशन था, एक जमाना था एचएमटी को बोलबाला था, लेकिन एचएमटी अब कहीं दिखाई नहीं देता है, उसका जो फास्टैग ले लिया। और एक जमाना था याहू का, हम लोग मेल करते थे तो yahoo.com पर करना होता था, लेकिन उन्होंने अपने आप में बदलाव नहीं किया, तो इसका स्थान जीमेल लिया, जीमेल को चला गया। तो साथियों, ठीक उसी प्रकार से कि जो अपने समय से अपने आप को नहीं बदलता है, या तो पीछे हो जाता है या तो समाज में उसकी अस्तित्व खत्म हो जाती है। साथियों, ये आने वाला भविष्य का सबसे बड़ा व्यवसाय डायरेक्ट सेलिंग कहा गया। ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि यहाँ पूंजी नहीं लगती है साथियों। एक ऐसा व्यवसाय, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी हम लोग को मिलता है, डायरेक्ट सेलिंग ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहाँ पूंजी नहीं लगता है, जहाँ आम से आम आदमी भी खास बन सकता है। इसीलिए कहा गया है कि आने वाले भविष्य का सबसे बड़ा व्यवसाय डायरेक्ट, ये है डायरेक्ट सेलिंग। विश्व में डायरेक्ट सेलिंग की स्थिति देखा जाए तो यूनाइटेड स्टेट की बात करें, अमेरिका में 2,65,000 करोड़, ये 2019 का आंकड़ा है। इस समय का आंकड़ा तो और बढ़ गया होगा, लेकिन ये 2019 का करोड़ में है, 2,65,000 करोड़। और इंडिया का देखा जाए तो 18,000। और विकसित देश में चाइना है, ये 1,80,000 करोड़, कोरिया 1,35,000 करोड़, और जापान 1,20,000 करोड़। इस तरह से देखा जाए तो अगर चाइना को भी देखा जाए तो 1,80,000 करोड़ है, यानी कि इंडिया से 10 गुना उसका टर्नओवर है। जबकि जनसंख्या की बात करें तो इंडिया चाइना से 10 गुना ज्यादा है। और लेकिन ये टर्नओवर की बात करें तो ये 1,80,000 करोड़ हो रहा है। मतलब हम कितना पीछे हैं ये देखिए। और अगर हमारा टर्नओवर जब उस हिसाब से बढ़ेगा तो फिर हम कहाँ पहुंचने वाले हैं। अब देखिए, ये कानून रूप से बैन हो चुका है, लीगल हो चुका है। अब हम कहीं हमें इट नहीं है, डरने की बात नहीं है, क्योंकि भारत सरकार का ये हमें राजपत्र मिल चुका है, सर्टिफाई हो चुका है, डायरेक्ट सेलिंग पर कानून बन चुका है। और भारत में 2025 तक जो बढ़ोतरी का जो डाटा दिखाया गया है, अब जैसा कि ट्रेडिशनल और मार्केटिंग, परंपरागत बाजार व्यवस्था और डायरेक्ट सेलिंग, समझने की बात है कि बाजार चार लोगों से बाजार बनाने वाले चार लोग होते हैं। पहला, कंपनी सामान बनाती है, उसको इस्तेमाल करता है। और ग्राहक और कंपनी के बीच में ढेर सारे लोग होते हैं, जैसे रिटेलर है, डिस्ट्रीब्यूटर, थोक विक्रेता, एजेंट। और कंपनी और ग्राहक को मिलाने वाला जो कड़ी है, विज्ञापन। जैसे प्रचार आता है टीवी में तो पता चल पाता है हमें कि फलाने चीज को हमें इस्तेमाल करने से क्या फायदे हैं। बाजार चार लोगों से चलता है साथियों। कंपनी बनाने का काम कंपनी करती है, पहुंचाने का काम एचओ लोग करते हैं, बताने का काम हीरो हीरोइन करते हैं, और खाने का काम हम लोग करते हैं। और देखा जाए इस बाजार व्यवस्था में तो सबसे महत्व कौन है? ग्राहक है। ग्राहक को निकाल दिया जाए तो बनाने वाले ने सामान बना दिया, पहुंचाने वाले लोग भी सामान अपने यहाँ रख लिए, बताने वाला प्रचार भी कर रहा है, लेकिन ग्राहक सामान ना ले तो क्या बाजार चलेगा? नहीं चलेगा। सबसे महत्वपूर्ण ग्राहक है, लेकिन ग्राहक को कुछ नहीं मिलता है। ग्राहक की वजह से सब लोग माला माल है और ग्राहक कंगाल रहता है। और ग्राहक कितने हैं पूरे दुनिया में देखा जाए तो 80% लोग ग्राहक हैं, 20% बनाने बेचने वाले हैं। 80% लोगों का कमाई का पैसा 20% लोगों में जा रहा है। 50% कितना बात करें, जैसे कोई सामान अगर कंपनी में 50 का बनता है तो ग्राहक को कितने मिलेगा? जाहिर सी बात है कि एमआरपी लिखा रहता है, पहले ही एमआरपी उसमें डिसाइड कर दिया जाता है कि कितना रहेगा। तो एमआरपी डबल कर दिया जाता है, इसलिए कि नीचे सप्लाई करने में दिक्कत न हो। तो 50 का सामान ग्राहक को कितना मिलता है? 100 रुपया मिलता है। 50% पैसा कहाँ जाता है? ये बीच वाले लोगों के पास चला जाता है। तो ये इसी पर मतलब यही वजह है, यही कारण है कि गरीब गरीब होता जा रहा है और अमीर अमीर होते जा रहे हैं। अमीर कौन है और क्यों है? 20% लोगों के पास पैसा जो आ रहा है, 80% लोगों के पास आधे कमाई का आधा पैसा आ रहा है, पैसा। तो इस वजह से जो है कि हमारा देश आजाद हुए इतने दिन हो गया,
लेकिन गरीबी और अमीरी गरीबी दर बढ़ी है और अमीरी दर घटी है। यानी कि 80% 95% लोग गरीब हो गए और 5% लोग अमीर। तो गरीबी दर बढ़ रही है। तो क्यों बढ़ रही है? कहीं न कहीं उसका जो है वजह है ये मार्केटिंग व्यवस्था है। और साथियों, इसी वजह से सामान हमें महंगा मिलता है। दूसरा रीजन दूसरा क्या है? इस मार्केटिंग व्यवस्था में देखा जाए तो बताया कुछ जाता है, मिलता कुछ है। बताया जाता है पार्ले जी के प्रचार होता है और पटेल जी हम लोग पहुंच जाता है। टाटा का प्रचार होता है, टाटे मिलता है। तो बताया कुछ जाता है, मिलता कुछ है। तो जैसा कि आदरणीय कुमार अंतुम सर बताते हैं हम लोगों को कि जीने वाला आदमी जी नहीं सकता है, मरने वाला मर नहीं सकता है। मिलावटी कहर इस कदर है, कोई जीना चाह रहा है, कोई जी नहीं सकता है, मरना चाह रहा है तो मर नहीं सकता है। तो जीने के लिए अगर दवा लेने जाता है तो नकली दवा मिल जाता है। और वो जीना चाह रहा था, मर गया, और किसी दुकान में मरने के लिए जहर लेने गया और जहर डुप्लीकेट निकल गया और डुप्लीकेट होने की वजह से मर गया वो। मतलब जिंदा हो गया, मरा नहीं, जिंदा हो गया, जिंदा रह गया। तो कहने का मतलब यह है साथियों की मिलावट का इस कदर कहर चल रहा है कि हम कुछ कह नहीं सकते। तो हम आप लोग से पूछना चाहेंगे कि यही मार्केटिंग व्यवस्था चलना चाहिए, इसमें बदलाव होना चाहिए? तो बिल्कुल बदलाव होना चाहिए। तो साथियों, एक नया कॉन्सेप्ट की लॉन्चिंग हुई। हम लोग भाग्यशाली हैं और श्री त्रिलोक चंद्र छाबड़ा के लिए हम जोरदार ताली चाहेंगे। सम्मान में एक ऐसे महामानव जिन्होंने एक आम आदमी को खास बनने के लिए उन्होंने सोचा कि इस बाजार व्यवस्था में कंपनी इम्पोर्टेंट है, ग्राहक ग्राहक इम्पोर्टेंट है। बीच वाले लोग झाल झूल कर रहे हैं, इनकी वजह से ग्राहक को ढेर सारा नुकसान हो रहा है। तो क्यों ना इनको बीच से हटाकर ग्राहक टू कंपनी डायरेक्ट कर दिया जाए, जिससे कि इनका जो नुकसान हो रहा था वो बच सके और 50% जो पैसा वहां जा रहा था वो बच सके। साथ इसी व्यवस्था का नाम विदेशों में रखा गया डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग, और अपने इंडिया में इस व्यवस्था का नाम दिया गया राइट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, बाजार करने का सही तरीका। साथी, और इस बाजार में अगर आप सामान लेते हैं तो आपके पॉकेट के बाजार में सामान लेते हैं तो आपके पॉकेट का पैसा बाजार में जाता है। अब सोचना आपको है, निर्णय आपको लेना है कि अपने कमाई का पैसा बचाना है या उन्हीं बिचौलियों को, उन्हीं 20% लोगों को देखा अमीर बनाना है। साथियों, परंपरागत और ट्रेडिशनल में अंतर की बात देखें तो व्यवसाय की पूरी श्रृंखला ग्राहक छोड़कर सभी लाभ कमाते हैं, जबकि सबसे महत्वपूर्ण ग्राहक ही है। पूरा व्यवसाय ग्राहक को पैसे चलता है, परंतु ग्राहक व्यवसाय का भागीदारी कभी नहीं बन पाता है। उत्पाद के प्रचार प्रसार के खर्चों का भुगतान भी ग्राहक को ही करना पड़ता है। जैसे कि प्लान में भी हम बताए, तो वही चीज यहाँ भी दिया हुआ है कि ग्राहक से के ही पैसे सब लोग मालामाल हो रहे हैं और ग्राहक कंगाल हो रहा है। ग्राहक को ओरिजिनल सामान मिलने की गारंटी नहीं पाती है, क्योंकि पक्की बिल नहीं मिलता है। हम कितना भी कुछ भी कर लें, सामान तो पैसा तो हम लोग ओरिजिनल देते हैं, लेकिन हमें ओरिजिनल सामान मिलता है इस बात की कोई गारंटी नहीं है। जो कंपनी में सामान चला वही हमें मिला, इसका कोई प्रमाण नहीं मिल पाता है। भ्रमित विज्ञापनों से ग्राहक को गुमराह कर मुनाफा वसूली की जाती है। विज्ञापन भी जो होता है वो झूठा विज्ञापन होता है। ऐश्वर्या राय बोलती है कि हमारे गोरेपन का राज फलाने साबुन। वो साबुन को लगा के, वो साबुन तो नहीं लगाती है, हम लोग साबुन लगाते हैं, लगा लगा काले रह जाते हैं और वो उसके पैसे से गोरी हो जाती है। पहले से बड़ी पूंजीपति कंपनियां भारी विज्ञापन करके बड़ी होती जाती हैं और आम आदमी और गरीब होता जाता है। आम आदमी को विकास का इसमें कोई जरिया नहीं। और आरसीएम ही क्यों हमें करना चाहिए? तो डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय का सही पहचान देने वाली अगर कोई कंपनी है तो वो है आरसीएम। ये जो अभी हम देख रहे थे, राजपत्र जो देख रहे थे, कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त कराने में ये आरसीएम का बहुत बड़ा योगदान रहा। आरसीएम के साथियों का बहुत बड़ा योगदान रहा। तो कहीं ना कहीं पहचान दिलाने में डायरेक्ट सेलिंग का बहुत बड़ा योगदान है। और साथियों, 25 सालों का इनके पास अनुभव है। तो स्वास्थ्य रक्षा की बात करें तो देखिए, अभी हम लोग बात कर रहे थे कि मार्केट में मिलावटी सामान बहुत मिल रहा है। इसकी वजह से जो है कि ढेर सारी बीमारियों का जन्म हो रहा है शरीर में, जैसे शुगर, हार्ट थोक मात्रा में हो रहा है। तो कारण क्या है? तो कहीं न कहीं खान पान की वजह से सब दिक्कतें हो रही है। दूसरा बात करें कि स्वावलंबन की बात करें, आज देखिए बेरोजगारी तेजी से बढ़ रही है, मशीनीकरण होता जा रहा है, रोजगार नहीं मिल पा रहा है लोगों को। तो यहाँ रोजगार बहुत बड़ा रोजगार है, आत्मनिर्भर भारत बनाने का। ये यहाँ केवल अपने आत्मनिर्भर नहीं हो सकते हैं, बल्कि आप लाखों करोड़ों लोगों को रोजगार देने का माध्यम बन सकते हैं। आपसी प्रेम, भाईचारा, एकता से परिपूर्ण मूल आधारित समाज का निर्माण हो सकता है।
क्योंकि एक दूसरे से जब एक दूसरे को फायदा होगा तो भाईचारा बढ़ेगी और भाईचारा बढ़ने से ही नए भारत का निर्माण हो सकता है। साथियों, आरसीएम उत्पाद की विशेषता क्या है? तो दैनिक उपयोगी है, डेली यूजेबल प्रोडक्ट है, और जो भी प्रोडक्ट है हेल्थ ओरिएंटेड प्रोडक्ट और हाई क्वालिटी के वाजिब कीमत में है। 4 विशेषताएं हैं साथियों। बात करें सर इसके यूनिट की बात करें तो भीलवाड़ा में प्लांट है, उत्तराखंड में प्लांट है, गुवाहाटी प्लांट है। इतनी विस्तृत कंपनी है और इनके जो प्रोडक्ट है ये क्या टेस्टिंग होता है, लैब का बना हुआ है, टेस्ट होकर आता है हम लोग बीच में, इसलिए हम गारंटी कर सकते हैं कि यहाँ का प्रोडक्ट बहुत बेहतरीन है। और साथियों, विस्तृत वितरण व्यवस्था हम लोग को मिला हुआ है। पूरे भारत में देखा जाए तो 200 से ज्यादा डिपो है, 12,000 से ज्यादा वंडर वॉल हो चुके हैं, और डिस्प्ले वॉल की संख्या की बात करें तो 2 लाख 1.5 लाख से ज्यादा डिस्प्ले वॉल। साथियों, ये संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और ये इतना बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हम लोग के साथ काम कर रहा है। जैसा बात हम लोग मीटिंग में सुनते भी हैं कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कॉर्पोरेट का बिजनेस है और यहाँ मतलब अमीर आप तभी बन सकते हैं जब आपको पूरे देश में कारोबार हो, और एक आम आदमी पूरे देश में के बारे में नहीं सोच सकता है। जबकि यहाँ जैसे ही हम केवाईसी देकर रजिस्ट्रेशन यहाँ कराते हैं तो पूरे इंडिया में कारोबार करने का हमको अधिकार मिल जाता है। तो पूरे भारत में जो ये दुकानें हैं हमारी हो जाती हैं, पूरा आउटलेट जो हमारे लिए काम करती है। लेकिन हमें करना क्या है? बस बताने वाला बनना है सर। लगाने का काम कंपनी का है, बताने का काम हमको करना है। और देखिए इस तरह का प्रोडक्ट गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक के लगभग सभी प्रोडक्ट हमारे पास है, मौजूद है। और ये हेल्दी इंडिया मिशन का जो हम लोग संकल्प लेके चल रहे हैं, स्वास्थ्य क्रांति अभियान को आगे जो बढ़ाने का कार्य चल रहा है, उसमें विशेष प्रोडक्ट जो है हीरो प्रोडक्ट का नाम दिया गया है गामा ओरिजिनल। गामा ओरिजिनल एक ऐसा प्रोडक्ट है, ऐसा न्यूट्रास्यूटिकल है जो ऑलराउंडर प्रोडक्ट है। किसी भी बीमारी, किसी भी तरह की दिक्कत है, उनको दे सकते हैं। स्वस्थ आदमी को स्वस्थ रहने के लिए खाना है और अस्वस्थ आदमी को जल्दी स्वस्थ होने के लिए इसको लेना है। एलोपैथिक दवाओं के साथ भी ले सकते हैं। साथियों, न्यूट्रीचार्ज जो है ये हमारे शरीर को मजबूती के लिए है, इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। और एक नया प्रोडक्ट जो गुड डाट है हम लोग के बीच में, ये हम लोग को जैसे जीव हत्या जो हो रहा है स्वाद के लिए, तो साथियों स्वाद में बेहतरीन है और विटामिन प्रोटीन भी बेहतरीन इसमें है। तो हम मतलब ऊपर भी तय कर सकते हैं इस माध्यम से। जो मांसाहारी लोग हैं मांस का स्वाद मिलेगा लेकिन मांसाहारी नहीं है, ये पौधों और अनाज से बना हुआ प्रोडक्ट। और ये देखिए की सोल, मतलब महिलाओं को पर्सनल हाइजीन और सुंदर दिखने के लिए यहाँ लाजवाब प्रोडक्ट हम लोग पास है। और हरित क्रांति की ओर बढ़ते कदम, जैसे व्यक्ति बीमार होते जा रहा है तो कारण क्या है कि खान पान, और खान पान जमीन से ही होना है पैदावार, और जो जमीन में पैदा हो रहा है कहीं न कहीं वो हाइब्रिड है और जो है कि रासायनिक खाद उसमें इस्तेमाल किया जा रहा है, पेस्टिसाइड का यूज हो रहा है, तो कहीं न कहीं उसका साइड इफेक्ट हो रहा है और हमारे शरीर में पहुंच रहा है, जिसकी वजह से हम जो है तो अगर हम ये हरी संजीवनी का इस्तेमाल करते हैं तो हम बीमारियों से बच सकते हैं। और साथियों, बात करें ये प्रोडक्ट, फूड प्रोडक्ट की बात करें तो ये FSSAI से अप्रूव्ड प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट है FSSAI का मोहर लगा हुआ है, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का इसमें मोहर लगा हुआ है। और ये फूड प्रोडक्ट में ये है, पापड़ है, ये आपका नमकीन है, ये सब प्रोडक्ट यहाँ मिलते हैं। और पर्सनल केयर के प्रोडक्ट हैं, जैसे पाउडर है हमारे पास, ठंडा तेल है, आंवला तेल है, ये सब प्रोडक्ट भी यहाँ आप लेकर अपने बिजनेस को गति दे सकते हैं। होम केयर के भी प्रोडक्ट है, जैसे टॉयलेट क्लीनर है, ये भी इसको प्रचार प्रसार बिजनेस बढ़ा सकते हैं। और इसका जरूरत हर घर में है, कोई ऐसा घर नहीं है जहाँ इसकी जरूरत नहीं है। और साथ ही रेडीमेड का भी आइटम, लाजवाब आइटम हमारे बीच में मौजूद है। और इनर वेयर मेंस एंड वुमेन्स दोनों के लिए मौजूद है। और ये पियर इट,
जूता चप्पल भी यहाँ देखिए रेंज एक से एक है कंपनी। तो फैशन के दौर में ये सब चीजें उपलब्ध है। और देखिए ये कहीं जाना जाना है उसके लिए ट्रॉली बैग भी आ चुका है। हर तरह का कंपनी बिजनेस बढ़ाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, लेकिन हम कितना सोच रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। कंपनी तो बहुत सोच रही है कि हम कितना सोच रहे हैं, ये हमें सोच की जरूरत है। और देखिए पेंटोनिक कंपनी को समझ में आ गया, टाइप कर दिया, लेकिन हम आम आदमी समझ में नहीं आता है कि हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए। सभी इटवट में ही लगे हैं, महंगा फंसे हुए। अब ये देखिए यहाँ आरसी प्रोडक्ट के जो फायदे हैं सर, शुद्ध शाकाहारी, सेहतमंद सामान, मिलावटी का कोई चांस नहीं है। गुणवत्ता के हिसाब से बाजार से कम कीमत में मिल रहा है। खरीदारी से कई प्रकार के आर्थिक लाभ हो रहे हैं। पक्के बिल के से खरीदी में देश हित का भी फायदा हो रहा है। बचत के साथ अतिरिक्त आमदनी का भी एक जरिया मिला है। और देखिए इस तरह का एक्सपीरियंस सेंटर खुल रहा है वो बीच में, और जिसको एक्सपीरियंस सेंटर में ले जाइए 200 का अगर खरीदारी करना है तो 2000 खरीदारी करेगा। इस तरह से जगह जगह अब वही आरसीएम नहीं है जो 20 साल पहले जिस चश्मे से लोग देख रहे हैं, उसी चश्मा से अगर आज देखेंगे तो उनको समझ में नहीं आएगा। चश्मा बदलने की जरूरत है सर। और ब्रांड की पहचान देखिए, इस तरह का ब्रांडिंग हो रही है, हर जगह चेंजिंग आ रहा है। और होम डिलीवरी का जो लोग बिजी है, दुकान पर नहीं जा सकते, उनको होम डिलीवरी के बारे में बताना है हमको। और देखिए आरसी मोड यहाँ जो चले गए सर, उनका तकदीर और तस्वीर बदलने से कोई नहीं रोक सकता है। और जो साथी गए हैं वो तो जान ही रहे हैं, और जो लोग नहीं गए हैं वो जरूर जो है संकल्प ले जाने का। इस तरह से पूरा मनोरम दृश्य देखने को मिलता है। ये देखिए आरसीएम मोड हमारा है। आरसीएम एक महान अवसर है। क्यों है? क्योंकि यहाँ अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी है। पूंजी नहीं के बराबर लगता है। कोई जोखिम नहीं है, कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं है। नेटवर्क का सहयोग मिलता है, अपलाइन सिस्टम, मीटिंग, ये सब सहयोग मिलता है। कोई ऑफिस की आवश्यकता नहीं। साथियों बात करें कि यहाँ कोई स्टाफ भी नहीं चाहिए, कोई दुकान खोलने की जरूरत नहीं है। सिर्फ मुनाफे के हिस्सेदार है। कंपनी को कोई नुकसान होता है इसमें आपको भरपाई नहीं करना है। कोई एजुकेशन सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। औरत, मर्द, बुजुर्ग, विद्यार्थी कोई भी कर सकता है। पूरे देश में कहीं पर भी काम कर सकते हैं। खाली समय एक सदुपयोग है। जो आप काम करते हैं उसको करते रहिए। पार्ट टाइम में खाना है और बताना, नए लोगों से मेल जोल। जैसे अभी हम जो मीटिंग में बात कर रहे हैं तो बहुत सारे लोग जिनसे हम नहीं भी मिले हैं, लेकिन आज हमें जो मीटिंग में देख रहे हैं तो एक पहचान हमको मिल रही है। व्यक्तित्व का विकास, यहाँ आप कितना बोलने जानते हैं इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप धीरे धीरे अभ्यास करते जाएंगे, एक दिन निपुण हो जाएंगे। आने वाली पीढ़ी के लिए विरासत में छोड़, आपको विरासत में क्या मिला कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप एक ऐसी विरासत छोड़ सकते हैं जो आपको बच्चा बेचना चाहे तो नहीं बेच सकता है, क्योंकि वो इनकम खर्च कर सकता है, बिजनेस को खत्म नहीं कर सकता है साथी। और देखिए इसमें 3 तरह से लाभ मिलता है। प्रोडक्ट के इस्तेमाल, ग्राहक बन के आप लाभ ले सकते हैं, प्रोडक्ट की बिक्री करके लाभ ले सकते हैं, और नेटवर्क द्वारा लाभ ले सकते हैं। और साथियों इसमें जो रॉयल्टी इनकम मिलता है नेटवर्क द्वारा ही मिलता है, जिसको पैसिव इनकम बोलते हैं, जिसके लिए हम सब, हमारा भी टारगेट था पैसिव इनकम का। मिलता है सर प्रोडक्ट के इस्तेमाल से, प्रोडक्ट की बिक्री करके आप लाभ कमा सकते हैं, और नेटवर्क बना के भी पैसा कमा सकते हैं। और साथियों जैसा कि मिशन चल रहा है हम लोग का, ग्रोथ माइंडसेट से काम करना है। अगर वाकई में आप ग्रोथ चाहते हैं तो अपने हर एक्टिविटी में ग्रोथ करना होगा। आप पर डे ग्रोथ चेक कर सकते हैं। पर डे ग्रोथ अगर आप हो रहा है तो वीकली ग्रोथ होगा, और वीकली ग्रोथ हो रहा है तभी मंथली ग्रोथ हो सकता है। और हमें हर चीजों में ग्रोथ करना है। हमें अपने टीम ज्वाइनिंग की संख्या में ग्रोथ करना है, स्टेशन नंबर ऑफ स्टेशन में ग्रोथ करना है, और नंबर ऑफ लीडर में ग्रोथ करना है। और जब जब हमें तीनों चीज बढ़ेगा तब तक हमारा बिजनेस में ग्रोथ आएगा। नई ज्वाइनिंग संख्या जब जब हम बढ़ाएंगे, नया स्टेशन जब जब हम बढ़ाएंगे, और नए लीडर पर जब जब हम काम करेंगे, तब हमें ग्रोथ तभी हमारे पास ग्रोथ आएगा। और ये 3 चीजों पर फोकस करना बहुत ही जरूरी है, तभी हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ सपने अगर हैं आपके वाकई में, तो नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, आरसीएम बिजनेस में
आप तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। इसमें आगे बढ़ने के लिए हमारे पास सपने हो, ये बहुत जरूरी है। और साथियों, इसीलिए कहा गया है, हम लोग कहते हैं कि आई लव आरसीएम। तो यहीं तक मेरा रहा स्लाइड। सभी साथियों को जय आरसीएम।